जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नव मुंतखब अरकान असेंबली को ट्रेनिंग दी जाएगी। 9 से 11 फरवरी तक ये ट्रेनिंग का अमल चलेगा। जम्मू कश्मीर असेंबली के सेंट्रल हॉल में ये ट्रेनिंग दी जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि नव मुंतखब MLA को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 9 से 11 जनवरी तक चलेगा और इसमें MLA को ट्रेनिंग दी जाएगी। नव मुंतखब अरकान असेंबली के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नव मुंतखब अरकान असेंबली को ट्रेनिंग दी जाएगी। 9 से 11 जनवरी तक ये ट्रेनिंग का अमल चलेगा। जम्मू कश्मीर असेंबली के सेंट्रल हॉल में ये ट्रेनिंग की जाएगी। बड़ी खबर है, आपको बता दें कि नव मुंतखब MLA को ट्रेनिंग दी जाएगी। 9 से 11 जनवरी तक ये ट्रेनिंग का अमल चलेगा और इसमें नव मुंतखब MLA को ट्रेनिंग दी जाएगी। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नव मुंतखब अरकान असेंबली को ट्रेनिंग दी जाएगी। 9 से 11 जनवरी तक ट्रेनिंग का यह अमल चलेगा। जम्मू कश्मीर असेंबली के सेंट्रल हॉल में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। बड़ी खबर आपको बता दें कि MLAs की ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाएगा। 9 से 11 जनवरी तक ये ट्रेनिंग का अमल चलेगा और ये जम्मू कश्मीर असेंबली के सेंट्रल हॉल में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा और सभी नव मुंतखब MLA को ट्रेनिंग दी जाएगी। 9 से 11 जनवरी तक ये ट्रेनिंग का जो अमल है वो जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के सेंट्रल हॉल में ये ट्रेनिंग दी जाएगी। बड़ी खबर ये आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पर नव मुंतखब अरकान असेंबली को ट्रेनिंग दी जाएगी। 9 से 11 जनवरी तक ये ट्रेनिंग का अमल चलेगा। और इस पर मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश पटियाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, क्या जानकारी है, क्या मेन फोकस रहेगा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान जो नव मुंतखब MLA को ये दी जाने वाली है? देखिए, ये 3 दिवसीय जो प्रोग्राम है ये जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट में चलेगा और इसमें जो MLAs हैं उनका ओरिएंटेशन किया जाएगा। उनको बताया जाएगा कि कैसे कामकाज जो है अभी किया जाना है, या फिर पहले भी उन्होंने एक दफा असेंबली अटेंड की है। अभी किस तरह से लगातार फेरबदल होते हैं, लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस जो है वो कराई जाती है। और ऐसे में क्योंकि ज्यादातर मेजॉरिटी नए MLAs की है जो चुने हुए हैं, तो उनको ये ट्रेनिंग कराई जाएगी। आपको मैं बताऊं कि ये जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट ने कोलैबोरेशन किया है प्राइड के साथ लोकसभा सेक्रेटरीट का, जहां पर इन जो MLAs हैं इनकी ओरिएंटेशन जो होगी। और आपको बताऊं जो 90 MLAs हैं इनमें लगभग 55 जो है वो पहली बार चुने गए हैं। ऐसे में आज इस सेशन में जो है वो मुख्यमंत्री, स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली के, उसके अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं वो सीनियर ऑफिशियल्स वो मौजूद रहेंगे। और कोशिश ये की जाएगी कि इन सबको जो है वो बताया जा सके किस तरह से जो प्रोसीडिंग्स हैं वो करनी होती है, जो कामकाज रहते हैं उस पर काम करना होता है। चाहे वो अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव प्रोसेस की बात है, बजटरी प्रोसेस की बात है, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी की बात है, सवाल कैसे किए जाने हैं, और कमेटी सिस्टम और इंफॉर्मेशन सपोर्ट टू लेजिस्लेटर्स जो है इन सब के बारे में जानकारी दी जाएगी। कहीं ना कहीं जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, इनको असेंबली के कामकाज का पूरा ज्ञान होना चाहिए, किस तरह की शक्तियां इनके पास हैं, क्या कुछ ये कर सकते हैं और इनका अपने पास जो है वो किस तरह की पावर्स रहने वाली हैं। इन सब चीजों को ये 3 दिन का जो प्रोग्राम है वो रहने वाला है और सिविल सेक्रेटरीट में आज की शुरुआत हो जाएगी। जी ख्वाहिश, कब से किस वक्त ये प्रोग्राम शुरू होगा, किस वक्त से, और क्या कुछ इसके लिए तैयारियां की गई हैं? देखिए, आज से शुरू होने की वो तय तारीख है और जो अपना जो ऑफिशियल टाइम है उस अकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा और उसके बाद वहां पर ये प्रोग्राम चलेगा। क्योंकि इसके बाद आगे जो है वो सेशन भी लगना है, बजट सेशन भी लगना है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं तैयारी बड़ी जोरों पर है। एक और जहां पर जो बिजनेस रूल्स को लेकर कमेटी जो है उसकी लगातार मीटिंग चल रही है। दूसरी बात ये जो जिस तरह की ये जो मीटिंग चल रही है, ये मीटिंग ट्रेनिंग होनी है, तो ये भी बहुत अहम जो वो जगह रखती है। और कहीं ना कहीं MLAs को भी बताया जाएगा, उनको जो पूरा इसको लेकर कई सारे जो सीनियर जो अगर हम कह सकते हैं कि अहदेदार हैं वो इन MLAs को ट्रेनिंग देंगे, तो कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जी ख्वाहिश, क्या MLAs की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से कि क्या ये कितना मददगार उनके लिए साबित होगा, क्या किस तरह से देखते हैं वो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को? देखिए, बहुत अर्जेंट माना जा सकता है कि आज हम ट्रेनिंग सेशन से वो आएंगे या फिर जाते समय तब हो सकता है मीडिया से वो बात करें, लेकिन अभी तक इस ट्रेनिंग सेशन को लेकर किसी ने कोई अपनी बात नहीं की है। क्योंकि बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं सिविल सचिवालय के
अगर हम प्रीमिसेस की बात करें तो वहां पर अपने ही जो उनके मेंबर्स हैं उन्हीं को जाने की अनुमति होती है। ऐसे में अगर किसी एमएलए ने बात करने की जो कोशिश की तो उनका वर्जन जरूर सामने आएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई वर्जन सामने नहीं आया। जी। ख्वाहिश इसमें क्या किसी तरह की एडवाइजरी जारी की गई है? क्या कुछ बोला गया कि सभी नवमुंतखब एमएलए को इसमें शामिल होना होगा? अगर कोई एब्सेंट रहता है उसमें तो वो उसके लिए क्या किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी? क्या कुछ इसका पूरा प्रोग्राम का पूरा वो रहेगा, मकसद किस तरह से सबको वहां पे शामिल किया जाएगा? देखिए ऑलमोस्ट ये मीटिंग सबके लिए है, क्योंकि मोस्टली इसमें जो है ज्यादातर नए हैं, उनके लिए तो बहुत अहम है। बाकी बहुत सारे ऐसे भी एमएलए हैं जो पहले भी एमएलए रह चुके हैं, तो उन्हें पता है। हालांकि उनके लिए भी इस बार सिस्टम थोड़ा नया ही प्रोसेस है, क्योंकि पहले वो एक राज्य की असेंबली का हिस्सा बने रहे हैं, लेकिन अब वो यूनियन टेरिटरी की असेंबली का हिस्सा में है। ऐसे में जो बिजनेस रूल्स हैं जो उसको लेकर काफी ज्यादा जो है इस समय चर्चाएं हैं और उसको लेकर समझने की कोशिशों में सभी लगे हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट तो सबके लिए है मीटिंग, क्योंकि 3 दिवसीय है। ज्यादातर ये इम्पोर्टेंट जो नए चुने हुए विधायक हैं उनके लिए है, क्योंकि उनको जनता का कामकाज करना है, उनको समझ की बहुत जरूरी है कि उनके पास क्या ताकतें हैं और किस तरह से वो जो कह सकते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन जो उनको ताकत दी है उसका कैसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हीं के बारे में इनको ज्यादातर जो है वो जानकारी दी जाएगी। जी। ख्वाहिश, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो 3 दिनों तक ये चलेगी, इसमें किसका सबसे अहम रोल रहेगा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में? देखिए इसमें जो है प्रोग्राम में जो फीचर डिस्कशंस हैं वो एमिनेंट पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से किया जाएगा, जिनमें कि डॉक्टर संजय जायसवाल बताया जा रहा है जो चेयरपर्सन है कमेटी ऑन एस्टिमेट्स के, एनके प्रेमचंद्रन है। उसके अलावा डॉक्टर सत्यपाल सिंह है, फॉर्मर मेंबर लोकसभा। ये लोग जो है ये डिस्कशन जो है वो करेंगे, डेलिबरेटली जो प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाएंगे और माना जा सकता है कि वो ट्रेनिंग देंगे। तो इनका तजुर्बा बहुत खास है और इनका तजुर्बा ही जो एमएलए है उनके काम भी आने वाला है, और कहीं ना कहीं आगे जो सत्र चलेगा उसमें भी काफी चीजें इनके लिए जो है क्लियर होंगी और देखा जाए, इनको बताया जाए किस तरह से बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है, ताकि समय जाया ना कर करके जो लोगों के हित के लिए ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके। जी। ख्वाहिश, क्या इस तरह के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है इससे पहले भी हो चुके हैं या पहली दफा यहाँ पर इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है? देखिए इस बार ये पहली दफा ही है, क्योंकि पहले से पहले सत्र लग गया था और अब यो है थोड़ा इनको वक्त मिल गया था, क्योंकि सत्र अभी लगना है तो उससे पहले कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चुनी हुई सरकार के बाद चुनी हुई सरकार जो अभी आई उमर अब्दुल्ला सरकार कोalition की, तो ये पहली बार इसमें जो है ये ट्रेनिंग सेशन कराया जा रहा है। बड़ा जरूरी भी है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि मेजोरिटी जो एमएलए है वो नए हैं और उनको बड़ी सारी चीजों का ज्ञान नहीं है। तो ऐसे में जो ट्रेनिंग सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और तमाम चीजें जो जम्मू कश्मीर को लेकर रहने वाली हैं, असेंबली में किस तरह कामकाज किया जाना है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन से उनको राइट्स दिए हैं या फिर लेजिस्लेटर्स के क्या पावर्स होती हैं, वो तमाम चीजें जो है इनको जानकारी इनमें ज्यादा से ज्यादा स्पष्टीकरण दिया जाएगा और किसी के सवाल जवाब होंगे तो उस पर भी उनको जो है बताया जाएगा क्या कुछ वो कर सकते हैं। किस तरह से मदद करेगा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम और एमएलए की, और क्या आवाम की तरफ से वहां तक भी ये बात पहुंची है, उनका क्या कहना है कि किस तरह से लोग जो उनके एमएलए हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी तो उससे उनकी कितनी मदद हो पाएगी? देखिए ये सीधा एमएलए के लिए ट्रेनिंग है, इसमें आम लोगों का तो कोई सरोकार नहीं है, लेकिन लोग यही चाहेंगे जो उनके चुने हुए एमएलए हैं उन्हें पूरी जानकारी होनी चाहिए, उनको पूरी समझ होनी चाहिए। तो उसके लिए प्रोग्राम्स तो जरूरी हैं, तो जनता के ही हित के लिए ये प्रोग्राम्स कराए जा रहे हैं, ताकि डूज एंड डोंट्स क्या है, किस तरह से बजट जब आएगा तो कैसे बजट एलोकेशन करवाना है अपने विधानसभाओं को लेकर, क्या कुछ वो कर सकते हैं, किन दायरों में आकर वो काम काज कर सकते हैं, क्या कितनी उनकी स्ट्रेंथ क्या रहेगी, तो इन चीजों को उनको बताना बहुत जरूरी है। तो जब एक एमएलए को पता होगा कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो जमीन पर कहां तक काम कर सकता है और सरकार से किस तरह कामकाज ले सकता है जो असेंबली के जरिए, तो ये उनको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनको जानना। तो कहीं ना कहीं उनके लिए ही ये सेशन है, आम लोगों को इससे जरूर फायदा ही मिलेगा। जी जी बिल्कुल। किस तरह से देखा जाए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को, क्या इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए यहाँ पर जो लोग हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी क्या कुछ इसमें कोई रद्द-ए-अमल सामने आया, क्या वो भी इसमें ताउन कर रहे हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जो एमएलए को यहाँ पर दी जा रही है? देखिए इसमें जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक लोकसभा सेक्रेटरीट के साथ कोलैबोरेशन किया गया है, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी एक प्रयास है यहाँ के जो नए चुने हुए विधायक हैं उनको जानकारी देना, उनको चीजें बताना और उनको जो कह सकते हैं कि आप तमाम जो सेक्रेटरीट से जुड़ी हुई चीजें होती हैं उसके बारे में बताना। तो उसके प्रयास में वो लोग भी लगे रहेंगे और कहीं ना कहीं उनकी सहायता जरूर ली जाएगी, क्योंकि केंद्र के अधीन है और लोकसभा से जुड़े हुए ही सब ये जो आपस में इनका लिंक रहता है, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जी जी बिल्कुल। यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है जिसमें एमएलए को काफ़ी मदद मिलेगी और उनको बताया जाएगा कि वो कैसे आवाम के बीच जाएं और उनकी खिदमत कैसे करें। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश इन तमाम जानकारी के लिए।